विषय ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसे बालक का निर्माण करेंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन बालकों के प्रति, देश के प्रति अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं उनके साथ खड़ा हो सके। चंद्रयान स्थापित हुआ, उसमें भी हमारे पूर्व छात्रों का योगदान था, वह शामिल थे। अभी कई मुख्यमंत्री हमारे पूर्व छात्र हैं, कई देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी हमारे पूर्व छात्र हैं, हमारे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं वे हमारे पूर्व छात्र थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेंसा मीडिया और इस वक्त मैं एक विद्यालय में उपस्थित हूँ, भीखम सिंह सरस्वती शिशु मंदिर। उस विद्यालय में उपस्थित हूँ और आज वार्षिक उत्सव मनाया गया बच्चों के माध्यम से और देश स्तरीय अच्छे नेता यहाँ पर उपस्थित रहे वार्षिक उत्सव में। तो मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, विद्यालय संबंधित कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है अपने विद्यालय परिवार में। राजेश कुमार रंजन, विभाग निरीक्षक, लोक शिक्षा समिति सिवान विभाग के अंतर्गत विद्या भारती का यह विद्यालय। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर जो है आरएसएस यानी संघ के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भीखम सिंह सरस्वती शिशु मंदिर नाम रखा गया। तो भीखम सिंह, इस विद्यालय के नाम में भीखम सिंह नाम जो जोड़ा गया, इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास है। आखिर क्यों? भीखम सिंह 115 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ इसी वर्ष। इस समाज में इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए अपनी पूरी भूमि इस विद्यालय को समर्पित किया जी। उनके नाम पर, उनके स्मृति के स्वरूप में सरस्वती शिशु मंदिर के साथ उनका नाम जोड़ा गया है भीखम सिंह। इस वजह से उनका नाम जोड़ा गया, इस वजह से उनका नाम जोड़ा गया है। भीखम सिंह जी इस समाज के ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए एक संदेश उन्होंने दिया है कि शिक्षा क्षेत्र में जीवन तो नश्वर है, लेकिन उन्होंने अपनी जो कृति इस समाज के लिए छोड़ा है वह अतुलनीय है। अच्छा, संघ के माध्यम से जो विद्यालय चलाई जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, बाकी विद्यालय से इस विद्यालय में थोड़ा जो अंतर है इस पर बताने का प्रयास करें कि आखिर क्या इसमें और बाकी विद्यालयों में अंतर है। शिक्षा क्षेत्र में सभी कार्य कर रहे हैं, सभी शिक्षा समाज के लिए, समाज को जागृत करने के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर की जो स्थापना का जो मूल उद्देश्य था कि हम ऐसे बालक का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र भक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी जागृत हो, वह शरीर से मजबूत हो, वह प्राण से मजबूत हो, उसकी नैतिकता मजबूत हो, उसकी आध्यात्मिकता मजबूत हो और देश के लिए वह समर्पित बालक निर्माण हो। केवल वह अपने माता पिता के लिए नहीं, वह समाज का दिवाकर बने। इस दृष्टिकोण से शिशु मंदिर अपना शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। किस स्तर के बच्चों का एडमिशन होता है? इसमें नर्सरी से लेकर के 3 वर्ष के आयु वर्ग से लेकर के यहाँ अष्टम तक के भैया बहनों की शिक्षा है। आगे जो अपना इस क्षेत्र में लगभग हमारे 30 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो कि 4 इसमें सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं और एक +2 तक का विद्यालय है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, चूँकि विद्यालय प्राइवेट संस्था बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसमें ये जानना चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, उनके लिए अगर वो चाहें इस विद्यालय में एडमिशन कराना तो उनके लिए क्या सुविधा है? ऐसे बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं। हम उन बच्चों के लिए संस्कार केंद्र चलाते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं और उन्हीं बच्चों के दृष्टिकोण से, वैसे तो हम शहर में एक विद्यालय एकदम आदर्श विद्यालय उच्च राशि का शुल्क का विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं ग्रामीण बच्चों के लिए हम यहाँ विद्यालय चला रहे हैं। कम शुल्क पर यह विद्यालय चल रहा है। शुल्क हम इसलिए लेते हैं कि उस शुल्क से हमारे आचार्य जो इसमें पढ़ाते हैं, जो शिक्षण कार्य करते हैं, उनका भी भरण पोषण हो सके, इसलिए हम शुल्क लेते हैं। इस शुल्क का उपयोग पूर्णतः इसी विद्यालय के विकास के लिए और उन आचार्यों के मानधन के लिए खर्च होता है। ये सबसे कम शुल्क वाला हमारा विद्यालय, समाज में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उससे सबसे कम शुल्क हमारा है। यहाँ की पुस्तकें भी बहुत महंगे नहीं होती हैं, वह पुस्तक भी बहुत ही कम दामों पर और एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित पुस्तक है हम वही चलाते हैं। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन हमारा नहीं चलता। राज्य स्तरीय और देश स्तरीय अच्छे नेता, राजनेता जिनको बोलेंगे, वे लोग आए आज भी आए और पहले से भी लगाव रहा है
तो उन लोगों का इस विद्यालय को संचालित कराने में, सुचारू रूप से चलाने में क्या सहयोग रहता है? वह केवल नेता नहीं है जी हमारे अभिभावक हैं और समाज के जनप्रतिनिधि हैं। जी क्योंकि अपना विद्यालय समाज आधारित विद्यालय है, जी जी ये समाज के द्वारा ही संचालित होता है, इसलिए समाज के जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ यहाँ उपस्थित जी। हुए। वो देश में उनकी ख्याति है, हमारे ही बालक देश के उच्च पदों पर शामिल हैं, उच्च पदों पर वो आसीन हैं। वो बालक इस देश के कई विविध कार्यक्रमों में, जैसे अभी चंद्रयान स्थापित हुआ, उसमें भी हमारे पूर्व छात्रों का योगदान था, वह शामिल थे। अभी कई मुख्यमंत्री हमारे पूर्व छात्र हैं, कई देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी हमारे पूर्व छात्र हैं, हमारे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं वो हमारे पूर्व छात्र थे। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि यहाँ नेता के रूप में नहीं उपस्थित थे, वो हमारे अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित थे। और विद्यालय के संचालन में उनकी नहीं, संपूर्ण समाज की भूमिका है। समाज के जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ आज उपस्थित होकर हम सबों को आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार का लाभ वो पहुँचाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मेरे साथ में हैं, ये इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, अभी सिवान में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। तो इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यालय संबंधित जो चर्चा है उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। आखिर सरस्वती शिशु मंदिर में ही कोई अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराए तो क्यों? सरस्वती शिशु मंदिर एक सामाजिक चेतना का केंद्र भी है जी। हम इसके माध्यम से समाज में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उससे कैसे भैया बहन पार पा सके, इस तरह के पीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। संघ की जो हमारे स्रोत थे, उनका मुख्य उद्देश्य सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करने का ये रहा है कि सिर्फ हम विषय ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसे बालक का निर्माण करेंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन बालकों के प्रति, देश के प्रति अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं उनके साथ खड़ा हो सके। और इस दिशा में हम सब प्रयासरत भी हैं और सफलताएं भी मिल रही हैं। आज के परिवेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन विषयों की विशेष जरूरी है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद कुछ वेद शास्त्र की भी बातें होती है, तो खास करके आपके विद्यालय से शास्त्र संबंधित भी ज्ञान दी जाती है। जी जी, इसके लिए तो हम लोगों ने अपने विद्यालय के साथ साथ समाज के भी अन्य भैया बहनों को, अन्य छात्रों को भी हम उसको संस्कारित करने के लिए अपने अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, जो मूलतः पाठ्यक्रम में वो विषय नहीं रहता, लेकिन हम अलग से अपने अध्यात्म में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको जानकारी प्राप्त कराते रहते हैं समय समय पर। आज वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो वार्षिक उत्सव के माध्यम से अभिभावक तक और बच्चों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्षिक उत्सव वर्ष भर में अपने विद्यालय के विभिन्न आयाम, जैसे कि अपने मंच से देखा होगा कि हम लोगों ने विद्या भारती के जो 5 आधारभूत विषय हैं, जी, उन आधारभूत विषयों को मंच के से सभी समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ताकि वे समाज से लाभान्वित हो सके। और वर्ष में एक बार, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब करते हैं तो कार्य करते करते उसमें कुछ ठहराव आ जाता है, ये वार्षिकोत्सव नई संचार और नई उमंग का काम करता है, ताकि हम दिन रात आगे बढ़ सकें और उसको आगे ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।